अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं ऐसे खानों की जिनके खाने से आप खून की रगों को साफ कर सकते हैं और साथ में दिल की बीमारियों को रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन पहले बात करते हैं आर्टरीज में प्लेक क्यों बनता है और दिल की बीमारियां कैसे हो जाती हैं। प्लेक बुनियादी तौर पर कैल्शियम, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के इकट्ठे जमा होने से बनता है, जो आर्टरीज में सोजिश की वजह से बन सकता है। और आमतौर पे हाई शुगर, हाई कार्ब्स डाइट की वजह से सोजिश ज्यादा होती है, जैसे डायबिटिक या प्री डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, या जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी सोजिश ज्यादा हो जाती है और प्लेकिंग हो जाती है। खून की रगें अंदर से सख्त हो जाती हैं। इस प्लेक के बनने से खून के बहाव में मुश्किल होने लग जाती है और फिर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब जानते हैं कैसे हमने इस खून के बहाव को ठीक करना है और प्लेकिंग या खून की ब्लॉकेज को कैसे कम करना है। देखिए, पहले जान लेते हैं उस खास ग़िज़ा में कौन से विटामिन और मिनरल जरूरी होते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे पहले नंबर पे विटामिन K2 इस्तेमाल होता है, जो प्लेक को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कैल्शियम को हड्डियों में ले जाता है, जिससे प्लेक बनने का प्रोसेस रुक जाता है। और विटामिन K2 ना हो तो कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यूज में जमा होना शुरू हो जाता है और हड्डियों के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, जो फिर प्लेक के बनने का सबब बनता है। दूसरी चीज, विटामिन C उस खाने में ज्यादा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विटामिन C की वजह से एक तो सोजिश कम होती है, दूसरा प्लेक का सबब बनने वाले बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में दाखिल नहीं हो पाते। इसमें तीसरे नंबर पे जो हमारी खुराक में होना चाहिए वो विटामिन E है। ये विटामिन E हमारे पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। इसकी वजह से खून की रगों में जो लियंस या सोजिश की वजह से जख्म होते हैं उन्हें होने से रोकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और खून की रगों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देता है, जिसकी वजह से खून की रगों में खुलियों को नुकसान नहीं होता। चौथे नंबर पे जरूरी न्यूट्रिएंट ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का खुराक में कम होना बहुत जरूरी होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को जिस्म में ज्यादा रखना जरूरी होता है, क्योंकि ओमेगा 3 के ज्यादा होने की वजह से पूरे जिस्म में सोजिश कम हो जाती है। साथ में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में काफी फायदा होता है। इसलिए आज जो खुराक बताने लगे हैं उसमें विटामिन K2, विटामिन C, विटामिन E के साथ ओमेगा 3 का होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं ओमेगा 3 वाले सबसे बेहतरीन खाने कौन से हैं, जिनमें सबसे जरूरी आपने फैटी फिश अपने खाने में लाजिम शामिल करनी है, जिस तरह सालमन, ट्राउट, मैकरल वगैरह है। ये ना सिर्फ खून की रगों को सेहतमंद करता है, बल्कि इससे दिल के पट्टे या मसल्स भी मजबूत हो जाते हैं और साथ में इस ओमेगा 3 की वजह से आर्टरीज में सोजिश कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून का बहाव बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। दूसरी खुराक जो हमने इस्तेमाल करनी है वो ऐसी खुराक है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिससे हमारा माइक्रोबायोम बैलेंस हो जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी होता है। ये बुनियादी तौर पे सौरक्राट है, जो कि फर्मेंटेड गोभी होती है। एक तो इसमें विटामिन C काफ़ी ज़्यादा होता है, दूसरा ये मुफीद बैक्टीरिया से भरपूर होती है। ये लैक्टिक एसिड वाले बैक्टीरिया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की तरह काम करके हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये बायोफिल्म के बनने से भी रोकती है, जिसमें नुकसान देने वाले बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से प्लेक नहीं बनता और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा इस सौरक्राट के लैक्टिक एसिड में LDL या बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की खूबियां भी हैं। इसके अलावा ये सेकेंडरी बाइल साल्ट्स बनाने में भी हेल्प करता है, जिससे फिर फैट सॉल्युबल विटामिन की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है, जैसे विटामिन E है, विटामिन D है या विटामिन K2 है। इन तीनों विटामिन का पहले आपको बता चुके हैं कि दिल की सेहत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इस वजह से सौरक्राट को दिल के लिए सुपर फूड की तरह कहते हैं। साथ में ये गट लाइनिंग को भी सपोर्ट करता है। तीसरे नंबर पे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वाला सलाद इस्तेमाल करें। इस सलाद में सब्ज पत्तों वाली सब्जियां मिक्स करें, ब्रोकली मिक्स करें या वैसे जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारी मिक्स करके बना के इस्तेमाल करें। एक तो ये सलाद जिगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये लिवर हेल्थ को इंप्रूव कर देता है। इसमें बढ़ा हुआ शुगर लेवल कम करने की जबरदस्त खूबियां हैं। इनमें फाइबर्स भी काफी होते हैं जो उन बैक्टीरिया के लिए खुराक होते हैं जो जिस्म को फायदा देते हैं।
इसके अलावा इसमें पोटाशियम काफ़ी होता है जो आर्टरीज को सॉफ्ट कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है। और हाँ, इसी सलाद में आपने कोशिश करनी है खालिस जैतून के तेल का 1 चम्मच ऊपर डाल के खाएं। इसकी हेल्दी फैट्स की वजह से खून की रगों को बहुत फायदा होना है और ये ब्लड प्रेशर को भी बेहतर रखने में काफ़ी मदद करता है। और साथ में इसमें ज़बरदस्त सोजिश कम करने की खूबियां भी हैं, जिससे आर्टरीज की हेल्थ बेहतर रहती है। इसके अलावा आप बेहतर है सेब का सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिरके के एसिटिक एसिड में काफ़ी ऐसी खूबियां हैं जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर देती हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को भी ठीक करने में हेल्प करता है। ये बाइल साल्ट्स को मोबिलाइज करके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करने में मदद करता है, जिससे खून का बहाव और ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप अपनी खुराक में थोड़ा बहुत सूरजमुखी के बीज इस्तेमाल करते हैं तो इसके विटामिन ई की वजह से आपको काफ़ी फायदे होते हैं, क्योंकि विटामिन ई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से दिल की बीमारियों को कम करने में काफ़ी फायदा देता है। लेकिन फिर भी इसे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बीज ही खाएं। प्रोसेस्ड ऑयल बेहतर है अवॉइड करें। आखिरी फूड जो हम रिकमेंड करेंगे वो ये है कि लहसुन इस्तेमाल करें। चाहे आप क्लोव खाएं या पाउडर इस्तेमाल करें, जैसे पसंद हो वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन हमारे दिल की सेहत के लिए और आर्टरीज को साफ करने के लिए इंतहाई मुफीद है। ये खून को पतला करता है, खून में क्लॉट बनने के खतरे को कम करता है, साथ में ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल खूबियां होती हैं और प्लेकिंग में जो बायोफिल्म बनती है उसे रोकने में भी मुफीद है। इसलिए लहसुन का इस्तेमाल काफ़ी फायदा देता है। रोजाना के सिर्फ 1 से 2 क्लव काफ़ी हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल का सही तरीका और फायदे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।